Hello, my dear student of Standard 10. Welcome to you once again in the second part of the chapter number 2, that is Cultural Heritage of India, Traditional Handicraft and Fine Arts. So, yesterday in our last session, we had seen so much of things like leather work, clay work, and this is the session is also going to be interesting. But before that, I have something to share with you. Well, the six best doctor: sunshine, water, rest, air, exercise and डाइट. सो ये क्या शो कर रहा है? ये जो सिक्स चीज़ें हैं ना, ये जो छः चीज़ें हैं, ये हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. स्टार्टिंग फ्रॉम द सनशाइन, इट इज़ द गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी. विटामिन डी मिलता है, हमारे बॉडी को हीट मिलता है. आप लोगों ने देखा होगा यूरोपियन कंट्रीज एंड अमेरिका में तो बीचेस में लोग पड़े रहते हैं ऐसे ही. ओके, यूजुअली शॉर्ट्स पहन के, एंड वो सनशाइन बॉडी में लेते हैं. एंड सन इज़ अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी. हमारे बॉडी को हीट मिलता है, देन बहुत सारी बीमारियाँ तो ऐसे ही दूर हो जाती हैं. आगे बढ़ते हैं. वाटर. अगर सन हमारे बॉडी को गर्म करता है तो वाटर ठंडा करता है. एक्चुअली वाटर क्या है? H2O. इसके अंदर भी एक ऑक्सीजन का आइटम होता है एंड हाइड्रोजन, जो हमारे बॉडी को काम डाउन करता है. एंड एक्चुअली हमारा बॉडी 70% वाटर ही है. अगर हम प्रॉपर सनशाइन ले रहे हैं, प्रॉपर टाइम से पानी पी रहे हैं, गुड. रेस्ट. सी देर आर सर्टेन एथलीट्स एंड स्पोर्ट्स पर्सन, उनको जो उनके फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, जो उनके जिम ट्रेनर होते हैं, वो हमेशा उनको बोलते हैं कि अगर आपको बॉडी बनानी है, मसल ग्रोथ करना है, अगर आपको स्टेमिना बढ़ाना है, देन यू मस्ट टेक प्रॉपर रेस्ट. प्रॉपर रेस्ट किसको कहेंगे? 7 to 8 आवर की साउंड स्लीप. ओके, सो क्योंकि हमारा बॉडी अपने आप को रिपेयर करता है उस टाइम पे. हम जो खाना खाते हैं, जो खाना पचाते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम हमारी बीमारियाँ ठीक करता है. एयर. एयर भी बहुत ज़रूरी है. अगर हम लोग कोई पॉल्यूटेड सिटी में रहेंगे तो नो डाउट हमारी हेल्थ इतनी अच्छी नहीं होगी. पर अगर हम लोग अच्छे एटमॉस्फेयर में रहेंगे तो अच्छी बात है. बट आई थिंक हमारा कंट्री इस मामले में कहीं ना कहीं लैग कर रहा है. हमारी गवर्नमेंट, आज तक किसी गवर्नमेंट ने एयर क्वालिटी पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है. आई होप आगे ज़रूर देंगे. एक्सरसाइज. वेल, ये चीज़ अभी हम लोग लॉकडाउन में बहुत मिस कर रहे हैं, स्पेशली में. ओके, एंड एक्सरसाइज से क्या होता है? हमारी बॉडी की टोनिंग होती है, हमारा बॉडी का अननेसेसरी फैट कम होता है, हमारा बॉडी एनर्जेटिक एक्टिव होता है, और इम्यून सिस्टम तो स्ट्रांग हो ही जाता है. ओके, एंड मसल्स के जो कट्स दिखते हैं वो तो अट्रैक्टिव है ही. एंड डाइट. प्रॉपर डाइट. ओके, प्रॉपर डाइट का कहने का मतलब है हम लोग जो खाना खाते हैं वो अच्छा होना चाहिए, न्यूट्रिटिव होना चाहिए, बैलेंस डाइट होनी चाहिए, हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स जो मिलने चाहिए. ना कि हम लोग फास्ट फूड खाएं, गोलगप्पे खाते हैं, है ना, बर्गर, पिज़्ज़ा ने पता नहीं क्या क्या, समोसे वमोसे. मैं ऐसा नहीं कह रहा उनको बिल्कुल ही मत खाओ. एटलीस्ट ठीक है, एक हफ्ते में एक आध दिन खा लिया, 15-20 दिन में एक आध चीज़, एक आध बार टेस्ट करना तो बनता है, पर आपको ध्यान रखना चाहिए. और ये जो इतनी अच्छी थॉट है, द 6 बेस्ट डॉक्टर: सनशाइन, वाटर, रेस्ट, एयर, एक्सरसाइज एंड डाइट, इज गिवन बाय द वेन फील्ड. ओके, नॉट फ्रॉम मी. मेरी तरफ से अगर एक डाइट लेना है तो ये ले लो कि फिनिश योर मील बिफोर 7 o'clock इन द इवनिंग, है ना. जो डिनर है अपना 7 o'clock से पहले फिनिश कर लो, एंड तो आपके लिए अच्छा रहेगा. एंड जैसे अगर कुछ लोग नहीं कर पाते हैं तो लेट नाइट करते हैं, तो एटलीस्ट खाने के बाद थोड़ा 10 मिनट्स की एक वॉकिंग कर लो. जो वॉक होगा वो आपके बॉडी को, खाने को थोड़ा डाइजेस्ट होने में हेल्प करेगा. हम लोग क्या करते हैं, खाते ही तुरंत सो जाते हैं, सेम आफ्टरनून में भी, और कुछ लोग सो जाते हैं, कुछ लोग नहीं सोते हैं, डेट इज़ गुड. पर एटलीस्ट हमको खाने के बाद 10-15 मिनट का वॉकिंग कर लें तो बेटर रहेगा. या फिर हम लोग वज्रासन भी कर सकते हैं, जिसमें हम लोग आप लोग सर्च कर लेना. ज़्यादा हम लोग अब टाइम स्पेंड नहीं करेंगे इस पर. ओके, डन. सो जो आज का पहला टॉपिक है, डेट इज कॉल्ड मेटल वर्क. मेटल हम सब तो जानते हैं क्या क्या है. ओके, आयरन आ गया, कॉपर, ब्रॉन्ज, ये सब मेटल है, और मेटल से हम लोग बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं. सो मेटल वर्क. मेटल वर्क इज ऑल्सो
a very old form of an art of India. Metal Age began and developed after Stone Age. तो Metal Age कब आया था? After Stone Age. Artisan of the Lothal made different weapons like sickle, drill, a needle, etc. with copper and bronze. सो लोथल सिविलाइजेशन थी, उसमें भी हमको बहुत सारे मेटल्स का यूज देखने को मिला था. आगे बढ़ते हैं. मोर ओवर दे प्रिपेयर यूटेंसिल, आइडल एंड पोर्ट्स. आर्म्स एंड एम्यूनेशन ऑफ द वॉर वेर मेड अप ऑफ मेटल्स. तो जो लड़ाई के हथियार होते हैं वो भी यूजुअली मेटल से ही बनते हैं. इसके अलावा हम अपने घरों में जो बर्तन यूज़ करते हैं वो भी मेटल्स के होते हैं. कुछ मूर्तियाँ होती हैं वो भी मेटल्स की होती हैं. एंड ऑफकोर्स हमारे मटके भी मेटल्स के होते हैं. क्ले के तो होते ही हैं, पर मेटल के भी कुछ लोग रखना पसंद करते हैं. गोल्ड एंड सिल्वर वेर यूज फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स. कॉपर, ब्रास, ब्राउन्स were used to make utensil and idol, whereas iron was used to make instrument and weapons. So usually ये गोल्ड सिल्वर है, ये भी एक तरह का मेटल है जो हम लोग ज्वेलरी बनाने के लिए यूज़ करते हैं. ब्रास और ब्रोंज का भी इस्तेमाल किया जाता है. एंड कुछ ऐसे मेटल्स हैं जिनका हम लोग यूटेंसिल यानी बर्तन में यूज़ करते हैं. एंड जो आयरन है वो ज़्यादा यूज़ होता है, जो यूजुअली वेपन्स बनाने में काम आता है. इवन हमारे घर के पिलर्स होते हैं उसमें भी हम लोग आयरन का ज़्यादा यूज़ करते हैं. आजकल तो स्टील ज़्यादा चलन में. अब हम बात करेंगे वुड वर्क. आपके घर में जो लकड़ी का फर्नीचर होता है ये वुडन आर्ट में आता है, पर ये सिंपल फर्नीचर है. आप लोगों ने बहुत सारी मूर्तियाँ देखी होंगी, बहुत सारे टॉयज़, खिलौने देखे होंगे हड़प्पन एंड मोहनजोदारो के टाइम पे. तो ये सब फर्नीचर में आता है, पर इसका एक प्रॉब्लम है. टू ऑब्टेन वुड हमको ट्री कट करने पड़ते हैं, जो अच्छी बात नहीं है. आगे बढ़ते हैं. वुडन आर्ट. Man, tree and forest are closely associated with each other, that we all know. Initially, wood was used as the firewood. Later on, making weapons, construction of building and other construction work. Gradually, wood was used for different purpose, like for making idol, toys for children, wooden pillars, window and door, small huts on top of the terrace, thrones, chairs and grills. इतनी सारी चीज़ें बनती हैं. Let us crack each of them one by one. So सबसे पहले ये लोग बात कर रहे हैं कि मूर्तियाँ बनाते हैं. तो लकड़ियों को बहुत फाइनली वो लोग इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके उसकी मूर्ति बनाते हैं. इवन बच्चों के लिए खिलौने जो मोहनजोदारो हड़प्पा में हमने देखा था. वुडन पिलर्स भी बनाए जाते हैं. इसके अलावा हमारे जो विंडोज़ और डोर्स होते हैं वो तो हम लोग जानते ही हैं कि लकड़ी से बनते हैं. इवन कुछ लोग अपने घर का टेरेस भी लकड़ियों पे यूज़ करते हैं. स्पेशली इन पंजाब हरियाणा साइड वो लोग आज भी लकड़ी के मतलब फट्टे बिछा के उस पर स्टोन्स को प्लेस करके छत बनाते हैं. वेल गाँव में मेरा घर भी इसी टेक्नोलॉजी से बना है. एनी हाउ इवन बहुत सारी चीज़ें बनी है. इन दिस वे वुड कार्विंग वॉज डेवलप एंड वुडन फर्नीचर लाइक स्विंग, जिसको झूला बोलते हैं, ऑफ टॉयस ऑफ ईडर एंड सनखेड़ा इन गुजरात आर वेल नोन. ओके, आई होप हमको जो वुडन है उसका रिप्लेसमेंट ढूंढना चाहिए फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, एटलीस्ट फॉर 100 ईयर्स. क्यों? क्योंकि अभी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और अगर सब ये वुड अगर ज़्यादा डिमांड में आए ना तो फिर ज़्यादा पेड़ कटेंगे और वैसे भी पेड़ बहुत ज़्यादा कट रहे हैं. सो इट इज़ यूज़ कि हम लोग इंस्टेड ऑफ यूजिंग वुडन चेयर हम लोग प्लास्टिक की चेयर यूज़ करें, है ना, अच्छी क्वालिटी वाली. ऑफकोर्स प्लास्टिक भी यूज़ नहीं करना चाहिए, पर अभी कोई अल्टरनेटिव नहीं है. और एक बार जब पॉपुलेशन हमारी कुछ स्टेबल हो जाएगी, थोड़ी कम हो जाएगी, तब हम लोग वापस से यूज़ कर सकते हैं, जब हमारा नेचर वापस से हरा भरा हो जाएगा. ओके, सो मेटल वर्क कंप्लीट, वुडन वर्क कंप्लीट. नाउ इनले वर्क. ओके, इनले वर्क. ये दोनों जो हमने टॉपिक डिस्कस किए ये भी यू कैन एक्सपेक्ट इट इन योर एग्जाम एंड इन अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ 2 to 3 मार्क्स, ज़्यादा नहीं आएगा. इनले वर्क. अभी इनले वर्क क्या होता है, लेट्स सी, एंड इसको भी ज़रा देख लेते हैं. इनले वर्क इज़ कंसिडर्ड टू बी वेरी एंशिएंट आर्ट ऑफ इंडिया. तो इसको भी बहुत पुरानी आर्ट मानी गई है, पर ये इनले वर्क क्या है अभी तक मुझे समझ में नहीं आया. एनी हाउ, इंडियन किंग्स, एम्परर, rulers and royal people
of that time used to wear ornaments and necklace, bracelet, crown, ring, nose ring, दामिनी, दमिनी, टीको, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, शायद दमिनी बोलते होंगे, टीको एक्सेट्रा were studded with the precious gems like diamond, pearls, rubies, etc. सो बेसिकली ये लोग क्या कह रहे हैं कि ये इनका इस्तेमाल यूजुअली ऑर्नामेंट्स में होता है, ज्वेलरीज में होता है. ओके, आई हैव सर्चेड इट फॉर यू. इनले वर्क, इस टाइप का वर्क होता है. एंड इसमें वो लोग मार्बल को खरीद के उसमें चीज़ें फिट की जाती है. ये जो आप देख रहे हो ना ब्यूटीफुल डिजाइन, ये आई थिंक ताजमहल की है, मे बी आई एम रॉन्ग. और इसमें ही देखो आप, ये जो पिकॉक है, पिकॉक के आप फेदर्स देखो, जो उसके पंख है उसमें ब्लू कलर कितने अच्छे से उन लोगों ने अटैच किया हुआ है. एंड यू विल फाइंड द ज्योमेट्रिकल पैटर्न ऑल्सो. सो इस टाइप का इनले वर्क होता है. ये अपने मुकुटों में भी लगवाते हैं राजा महाराजा, और इस तरह से इसका काम होता है. Artisans were expert in the work of inlay art. Bikaner area of Rajasthan is very popular for inlay ornaments. So राजस्थान का बीकानेर एरिया सबसे ज़्यादा पॉपुलर है because of its inlay work. Now we are going to talk about the aqiq work. Before the aqiq work हम लोग कुछ पहले इमेजेस ही देख लेते हैं, सो बेटर हमको आइडिया आ जाएगा. यू कैन सी, मैंने ये गूगल पे चेक किया था. एंड यू विल फाइंड अकीक स्टोन. ये इस टाइप के स्टोन्स होते हैं. एंड इस टाइप के स्टोन्स इस टाइप की मालाएं बनाने में काम आते हैं, नेकलेस बनाने में काम आते हैं. और आई थिंक ये बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जो हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं. आगे बढ़ते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू सी द अकीक वर्क. लेट्स बिगिन. अकीक इज ए काइंड ऑफ प्रीशियस स्टोन. कैसे स्टोन्स हैं, जस्ट नाउ वी हैड वॉच इट. स्पेशली फाउंड इन वैली एरियाज ऑफ रिवर्स. So basically these types of stones are found in the river valleys. नदी के आसपास पाए जाते हैं. It is chiefly chalcedonic mixed with silica blue and white stone. So सिलिका ब्लू टाइप के स्टोन होते हैं. एंड कई बार तो इसके अलग अलग कॉम्बिनेशन पैटर्न, कलर्स कॉम्बिनेशन पैटर्न भी देखने को मिलते हैं. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, नीचे वाला सबसे लास्ट में देखो तो आपको ब्लैक कलर पे अलग अलग डिजाइन देखने को मिलेगी. एंड above my image you will see जो लास्ट टोन है नीचे से समवेयर ओवर हियर येलो कलर में थोड़ा ऑरेंजिश इफेक्ट भी एंड कलरिंग इफेक्ट भी आता है. ऑन द सेकेंड साइड यू विल सी लॉट्स ऑफ पैटर्न्स आर देयर. सो दिस टाइप्स ऑफ स्टोन्स आर some kind of transparency they are having. So they are basically made of the silica. Carnelian is the main stone with the semi-transparent quality and beautiful red color. So it's a one kind of stone. I don't know इसको कैसे pronounce करते हैं. In Gujarat, various precious stones are available in big and small size at Ranpur and Surat. So गुजरात के में भी ये stones मिलते हैं. And it is found somewhere over Ranpur and Surat. All the stones are sent to Khambat. So they are sending to the Khambat and to mold into various beautiful ornaments and various designs. So बाद में उसको और भी फिनिश, उसको अच्छा लुक दिया जाता है. Beads and garland stones are prepared by them. Beads क्या है हम लोग कल पढ़ चुके हैं. आगे बढ़ते हैं. अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है डेट इज कॉल्ड पेंटिंग. पेंटिंग के लिए हमको कोई गूगल करने की जरूरत नहीं है. स्ट्रेट अवे हमको एक इमेज दिया गया है. 2.2 पद्म पानी अजंता. सो यहाँ पे एक ड्राइंग किया हुआ है, काफ़ी अच्छा ड्राइंग है. आगे बढ़ते हैं. ओके, ऑफ ऑल द आर्ट्स पेंटिंग इज द फॉरमोस्ट वन. आई एग्री, कंप्लीटली एग्री कि जो पेंटिंग है ना वो भी एक आर्ट फॉर्म है. और ये बहुत ही हाई लेवल की आर्ट है. रीज़न क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हमको पता चलती है. ड्राइंग बनाने वाले का माइंडसेट क्या है वो भी पता चलता है. ओके, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग एक ड्राइंग में से निकाल सकते हैं. पेंटिंग इज एन आर्ट विच कैन एक्सप्रेस थ्रू लाइन्स एंड कलर्स.
जिसमें हमारे पास एक्सप्रेशन के लिए बहुत सारे कलर्स होते हैं एंड ऑफकोर्स बहुत सारी डिजाइनिंग होती है. द एम ऑफ दिस आर्ट टू एक्सप्रेस द इमोशन बाई imitating the animate and inanimate object of the nature through lines and color. ये एक तरीका होता है जिससे हम लोग काफ़ी कलरफुल तरीके से अपनी बात रख सकते हैं, ओके, और डिजाइंस बना सकते हैं. We have evidence of the Indian art of painting from the remains of the 5000 years old Harappan culture. So this kind of art is also exist at the Harappan times. Various models of painting have been found out many times by the archaeological department during the excavation work. So archaeologists, when they do the excavation work, they will find a lot of drawing. That means it is very famous since ancient time. We have trace of a picture of animal and bird in the cave painting of the primitive man Stone Age at भीमबटक्का, कुछ लोग ऐसे ही बोलते हैं, MP. सो भीमबेटका इज अ प्लेस इन समवेयर इन द MP. एंड यहाँ पर स्टोन एज के टाइम से कुछ ड्राइंग्स हमको देखने को मिलते हैं, स्पेशली एनिमल्स और बर्ड्स के. तो जो एनिमल्स उन लोगों ने ड्रॉ किए होंगे तो हमको पता चलता होगा कि एट ए टाइम कौन से एनिमल एग्जिस्ट करते थे, ओके. फॉर एग्जांपल एक गुफा में एक एलिफेंट का ड्राइंग था, लेकिन उस एलिफेंट के जो दांत थे ना वो बहुत ज़्यादा थे. साइबर टूथ, शायद टाइगर होगा, एनी हाउ. तो उस टाइम के एलिफेंट्स कैसे होते थे, जो बेसिकली हमारे आर्कोलॉजिस्ट को पता चलता है वहाँ से. एलिफेंट, सॉरी, MP पे आ जाते हैं. पीपल यूज टू ड्रॉ जर्म्स, एरेटिक डिजाइंस एंड स्केचेस. तो लोग ये सब ड्रॉ करते ही हैं. एलिफेंट, राइनोसॉर्स, डियर आर नोटेबल अमोंग देम. Ajanta Ellora are incomparable specimen of such drawing the sketches and the swastik pictures Ganesha at the time of the festival and celebration is an old tradition of India. So ये तो हमारा रिलीजन का पार्ट ही रहा है. अजंता एलोरा में बहुत ब्यूटीफुल पेंटिंग है, एज यू कैन सी वन ऑफ द स्पेसिमेन लेफ्ट साइड ऑफ आवर स्लाइड. एंड इसके अलावा हम लोग बहुत सारे स्केचेस भी बनाते हैं. एंड ये हमारी ट्रेडिशन भी रही है. रंगोली बनाना भी एक परंपरा ही रही है. रंगोली मेकिंग इज ऑल्सो वेरी ओल्ड ट्रेडिशनल इन सम ऑफ द रीजन ऑफ द इंडिया, स्पेशली इन द साउथ इंडिया आई कैन से. एंड फेस्टिवल के टाइम पे हमारे घर की फीमेल्स होती हैं वो रंगोली बेसिकली बनाती ही हैं. आगे बढ़ते हैं. नाउ अब हम लोग थोड़ा अपने सेशन को म्यूजिक वाले फॉर्म में ले जाते हैं. फाइन आर्ट ऑफ इंडिया. Singing and playing and dancing, performing roles of different character is a unique feature of the Indian culture. Entertainment with the moral education has been imparted since ancient time through dramas based on the greatest scriptures like Ramayana and Mahabharata. So ये हम इंडियन लोगों की मतलब हैबिट रही है कि हम लोगों को सिंगिंग बहुत अच्छा लगता है. कभी ना कभी हम लोग गाना गुनगुनाते ही रहते हैं. स्पेशली मैं भी बहुत गाने गाता हूँ. प्लेइंग, हम लोग कोई रोल इम्पोर्टेंट प्ले करते हैं. कितने लोगों को डांसिंग का भी शौक होता है. एंड स्पेशली कैरेक्टर परफॉर्म करना. सो अलग अलग आवाज़ें निकालना, एक्टिंग करना, तो ये सब हमारे कल्चर का पार्ट रहा है पहले से, ओके. सो इससे हमारा क्या होता है, एंटरटेनमेंट होता है. नॉर्मल हम अपने रूटीन से हटके थोड़ा अलग ट्राई करते हैं तो हमको एंटरटेनमेंट ही लगता है. एंड इसके ड्रामास के थ्रू हम लोग कई सारे मैसेज भी देते हैं. लाइक हमारे जो ग्रेट एपिक है रामायण एंड महाभारत, इससे हमको बहुत सारे मैसेज मिलते हैं लाइफ के, जो हमारी लाइफ में आगे जाके हमको काम में आते हैं. जिसमें पहला आता है म्यूजिक, ओके. एज यू कैन सी ऑन द राइट साइड एक इंस्ट्रूमेंट दे रखा है एंड उसको हम लोग कहेंगे रुद्र वीणा. आई डोंट नो इसको कैसे प्ले करते हैं, आप लोग इसको यूट्यूब पे भी जाके चेक कर सकते हो. चलो म्यूज़िक के बारे में पढ़ते हैं. इंडियन म्यूजिक इज ए यूनिक इन द वर्ल्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ट्यून, रिदम एंड हारमोनी. सो इट इज डिफरेंट फ्रॉम द म्यूजिक ऑफ द अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. हमारा जो इंडियन म्यूजिक है वो सबसे यूनिक है. इसमें रिदम होती है, हाइम होती है एंड ट्यून होती है. सी कहने का मतलब ऐसा है कि कुछ म्यूजिक बहुत लाउड होते हैं
जो हमको एनर्जेटिक फील करवाते हैं। कुछ म्यूज़िक ऐसे होते हैं जो बहुत सॉफ्ट टोन में होते हैं, जो हमारे माइंड को रिलैक्स करते हैं। ओके, ऐसा कहा जाता है कि पहले के टाइम पे जो तानसेन थे वो ऐसा म्यूज़िक बजाते थे कि बरसात हो जाती थी। तो पता नहीं वो कौन से वाइब्रेशन निकलते थे जो बरसात को अट्रैक्ट करते थे। आई थिंक तानसेन जी को आज भी होना चाहिए था। देयर आर सर्टेन प्लेस जहाँ पे ड्रॉट होता है, तो उनका यूज़ आज हम लोग वहाँ पे कर सकते थे। एनी हाउ, नाउ साम वेदा, वन आउट ऑफ द 4 वेदास। सो हमारा एक साम वेद है। हमारे जो 4 वेद हैं उसमें से एक है। इट इज़ कंसिडर्ड एसोसिएटेड विद द म्यूजिक। सो म्यूजिक का वर्णन हमारे सामवेद में किया गया है। रिचार्ज ऑफ द सामवेद आर संग विद द ट्यून एंड रिदम ऑफ म्यूजिक। तो जो सामवेद के अंदर जो रिचार्ज लिखी गई है एंड उसमें बहुत उसको हम लोग गाते हैं और एक रिदम के साथ गाते हैं। म्यूजिक इन्वॉल्व्स बोथ सिंगिंग एंड प्लेइंग। एक्सप्रेशन भी ज़रूरी होता है। ओके, कई बार तो आँख के मूवमेंट भी होते हैं। ओके आपको थोड़ा बताने के लिए। सो सा रे गा मा पा ध नी। आई एम नॉट गुड एट सिंगिंग टू बी ऑनेस्ट, बट आई हैड ट्राइड। ये 7 वोवेल्स हैं ऑफ द म्यूज़िक। सो आप लोगों ने कई मूवीज़ में या सीरियल्स में देखा होगा कि जो लोगों को गाना सीखना था तो उनको पहले इसकी प्रैक्टिस करवाते हैं। सा रे रे। तो पहले इनके जो बेसिक वर्ड्स होते हैं ना, इसको वो लोग एकदम साफ तरीके से बोलना सिखाते हैं एंड देन वो गाने की प्रैक्टिस करवाते हैं। एंड देर आर सर्टेन सॉन्ग्स इनमें इन वर्डिंग्स का यूज़ किया गया है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक सॉन्ग है, सावन का महीना पवन करे शोर, शोर नहीं शोर। वो जो भी शोर है मुझे नहीं आता, आगे बढ़ते हैं। इंडियन म्यूजिक कैन बी डिवाइडेड मेनली इनटू 2 पार्ट्स, क्लासिकल म्यूजिक एंड फोक म्यूजिक। सो हमारी म्यूजिक्स को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, क्लासिकल म्यूजिक एंड फोक म्यूजिक। वी हैव 5 रागास इन म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक। सो फर्स्ट टॉकिंग अबाउट द क्लासिकल म्यूजिक, इसके अंदर हमारे 5 राग आते हैं, श्री, दीपक, हिंडोल, मेघ और भैरवी। ओके, और एंसेंट, तो ये हो गया हमारा क्लासिकल म्यूजिक। इट इज़ बिलीव्ड दैट ऑल दिस रागास आर नेचुरली केम आउट फ्रॉम द पंचमुख ऑफ लॉर्ड शिवा। एंड इसको बनाने वाले कौन है? भगवान शंकर। ओके, इन एंसेंट इंडिया मेनी टेक्स्ट वेर रिटन ऑन म्यूजिक आउट ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ 3। सो म्यूजिक के ऊपर बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, जिनमें से ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसको हम लोग कहेंगे संगीत मकरंद, संगीत रत्नाकर, संगीत पारिजात। ओके, सो ये 3 बुक हैं। मार्कंड भी हो सकती है, मकरंद भी हो सकती है, पता नहीं क्या प्रोनाउंस करते हैं इसको। सो एज यू कैन सी, मैं थोड़ा इमेज को एडजस्ट कर लेता हूँ। सो यहाँ पे 3 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दिए हुए हैं। फर्स्ट इज सितार फ्रॉम माई लेफ्ट। सो सितार कुछ ऐसा दिखता है। एंड तानपुरा, ओके, आई थिंक मीरा जो भगवान कृष्ण की डिवोटी है उनके पास ये मैंने शायद देखा है। एंड सारंगी, आई डोंट नो इसको कौन प्ले करता होगा। सो लेट्स सी द फर्स्ट संगीत मकरंद या मार्कंड, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको। म्यूजिक स्कॉलर नारद हु हैड रिटन द संगीत मार्कंड इन अबाउट 900 BC। सो आज से ये कुछ 3000 साल पहले किसी स्कॉलर नारद जी ने ये लिखा था। इट डिस्क्राइब 19 वीनास एंड 101 रिदम विच आर वेरी यूजफुल इवन टूडे। सो उन्होंने कुछ बेसिक्स लिखे थे, 19 वीनास एंड रिदम। ये उसके आई थिंक बेसिकली लेवल्स होंगे या कुछ चैप्टर्स होंगे जो इवन आज भी यूज़ किए जाते हैं। टॉकिंग अबाउट संगीत रत्नाकर, फ्रेंड्स ये तीनों इम्पोर्टेंट है और ये पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। संगीत रत्नाकर, द राइटर ऑफ दिस टेक्स्ट वॉज पंडित सारंग देव। सो सारंग देव ने रत्नाकर लिखा है। ही लिव्ड इन द दौलताबाद देवगिरी, जो हमारा महाराष्ट्र में पड़ता है। एंड सो ही वॉज अ स्कॉलर ऑफ द विद द साउथ एंड द नॉर्थ इंडियन म्यूजिक। सो उनको बेसिकली इंडिया का लगभग पूरे म्यूजिक का नॉलेज था। पंडित विष्णु नारायण
Bhakti Khande considered Sangeet Ratnakar as the most authentic book of music. Sangeet Ratnakar is believed to be the unique in understanding all aspect of the music. So आप में से जितने बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ये वीडियो देख रहे हैं एंड जिनको म्यूजिक सीखने की इच्छा है. सो फॉर देम संगीत रत्नाकर इज द बेसिक बुक एंड अकॉर्डिंग टू द विष्णु नारायण भक्त खंडे इट इज़ द मोस्ट ऑथेंटिक बुक. ओके, सो आई डोंट नो मुझे ये सब सीखने का टाइम कब मिलेगा. वेल आई एम ऑल्सो हैव सम इंटरेस्ट इन द म्यूजिक एंड मेरा फेवरेट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट फ्लूट. ओके, आगे बढ़ते हैं. सो अब हम बात करेंगे संगीत पारिजात की. संगीत पारिजात इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक ऑन म्यूजिक. पंडित ओहोबले had written this text in 1665. आई थिंक ये ज़्यादा पुरानी नहीं है एंड 3 to 350 ईयर्स की होगी. ऑन नॉर्दर्न हिंदुस्तानी म्यूजिक. सो बेसिकली इसका फोकस नॉर्थ इंडिया पे. इट हैड नोटेड वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल द रागास सेइंग दैट द रागास हैव देयर ओन इंडिविजुअल आइडेंटिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक. ही हैज़ डिस्क्राइब्ड 29 टाइप्स ऑफ टून्स. सो इन्होंने पहली बात तो पंडित अहोबले ने 1665 में एक बुक लिखी थी संगीत पारिजात जो बेसिकली नॉर्थन इंडिया पे फोकस है. इसके अलावा इन्होंने हर राग को बहुत इम्पोर्टेंट माना है और उसको ज़्यादा अहमियत दी है, इम्पोर्टेंस दिया है. और उन्होंने कुछ 29 टाइप्स की टून्स बताई हैं. आई थिंक यहाँ पे हमारा चैप्टर का दी एंड हो रहा है. ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, आई थिंक ये ऐसे कुछ 600-700 ईयर्स नहीं 700-800 ईयर्स पहले एग्जिस्ट करता था. टैलेंटेड अमीर खुसरो वॉज वेरी फेमस. सो अमीर खुसरो इज वन ऑफ द म्यूजिशियन. ड्यू टू हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ द म्यूजिक एंड पोएट्री ही वॉज नोन एज द तूतीय हिंद पैरट ऑफ इंडिया इन इंडियन हिस्ट्री. तो उनको एक टाइटल दिया गया है बाय अलाउद्दीन खिलजी. भक्ति मूवमेंट स्टार्टेड इन इंडिया इन द 15th and 16th century. भक्ति संगीत ऑफ चैतन्य महाप्रभु, कबीर, तुलसीदास, मीराबाई, नरसिंह मेहता आर वेरी फेमस. सो these all are the very good musician and the disciples of the Swami Haridas, बैजू बारवा, बैजनाथ जिसको कहेंगे, तानसेन एंड ट्यूट गर्ल तना रीरी वर कंसिडर्ड आर द रेयर ज्वेल्स ऑफ म्यूजिक इन द 15th century. तो 15th century में ये सारे म्यूजिशियन हुए थे. ओके, सो फ्रेंड्स आज के सेशन इतना ही है. आई होप आपको अच्छा लगा होगा एंड ऑलवेज रिमेंबर दिस 6 पॉइंट्स. आपको इसको प्रॉपर इम्पोर्टेंस देना है तो आपको आप अपने आप को डॉक्टर से दूर रख सकते हो. इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगी एंड आपको बीमार नहीं पड़ोगे एंड लाइफ को अच्छे से जी पाओगे. सो you guys are amazing. Keep watching, keep learning. Bye everyone.